हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप मैंने लास्ट 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। लर्निंग कॉन्सेप्ट टॉपिक था, तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू कमेंट ताकि मुझे भी पता चल सके कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या फिर आप सब लोगों को अगर कुछ डाउट्स भी हो देन आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो ओके, विदाउट फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। सो फर्स्ट इज़ मेजरमेंट। देखो, मेजरमेंट इज़ जो एकदम बेसिक सेंस क्या होता है, हम क्या मेजर जो करते हैं, ठीक है। अभी पकड़ लो, हम किसी दुकान में गए, राइस खरीदा, ठीक है, और बाकी जो कुछ कुछ चीज़ है, ठीक है, मसाले खरीदे, कुछ भी, लाइक एनीथिंग, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट होता है ना, लाइक इतना केजी, इतना लीटर, ऐसा होता है। हम अभी टेलर के पास भी जाए तो क्या होता है, हमारा नाप लिया जाता है, तो वो एक क्या है, मेजरमेंट होता है ना। हम वेट मेजर कर सकते हैं, साइज़ मेजर करते हैं ना, लेकिन बेसिक सेंस ये होता है हमारा मेजरमेंट। तो अभी जबकि हम इन केस ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मेजरमेंट इन एजुकेशन रेफर्स टू द process or methods of determining attributes of educational process and methods। ठीक है, तो एडुकेशन में क्या होता है, कुछ एक प्रोसेस और मेथड्स जो होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोसेस में हम क्या क्या सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है कुछ, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, ये हमने सेट किया, ठीक है। हमारा कुछ गोल होता है इस ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, ठीक है। तो कुछ भी प्रोसेस हो, मेथड्स हो, उसका जो एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, ठीक है, वो जो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट इन केस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। Measurement is the systematic collection of information about students' skill, and knowledge in numeric way। मतलब क्या होता है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली मेजरमेंट मतलब ही है कुछ न्यूमेरिकल कुछ होगा, ठीक है, जिससे हम डेनोट करेंगे। तो ये भी एजुकेशन में ऐसा ही है, स्टूडेंट्स का स्किल ही समझ लो, उसका नॉलेज ही समझ लो, वो हम न्यूमेरिक वे में उसको डेनोट करेंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी पकड़ लो, हम जो लेते हैं ना इंटेलिजेंट टेस्ट, आईक्यू टेस्ट जो होता है, उसमें क्या होता है, कुछ एक नंबर्स असाइन किया होता है कि दिस टू दिस रेंज में ये बोलते हैं, देन दिस टू दिस रेंज में ये होता है। तो ये जो रेंज होता है क्या होता है, एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो ये क्या क्या करता है, डेनोट करता है उसका स्टूडेंट्स का स्किल कितना है, उसका नॉलेज क्या होता है, आईक्यू अल्टीमेट मतलब आईक्यू कितना होता है, तो वो क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। सो इट इज़ द मेजरमेंट इन केस ऑफ एजुकेशन। इट इज़ द इवोल्यूशन दैट एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और इन नंबर्स। वही ये बेसिकली क्या है, एजुकेशन में जो हम मेजरमेंट क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ही करते हैं, है ना। तो इट इज़ इवैल्यूएशन ओनली, ठीक है। लेकिन ये कौन सा फॉर्म में होता है, क्वांटिटिव फॉर्म में होता है और नंबर फॉर्म में होता है, ओके। चलो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 दिया, लाइक आप लोग अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम मार्क्स दे सकते हो। एक दो मैं पढ़ लेती हूँ। James M. Bradfield defined measurement as the process of assigning symbols to the dimension of phenomenon in order to characterize the status of phenomena precisely as possible। लाइक एकदम सिंपली कह देती हूँ कि कोई भी एक पकड़ लो प्रोसेस लिया, कुछ एक फेनोमेनन जो लिया, इसका कुछ क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसका डायमेंशन ये डायमेंशन होगा, तो उसको जब हम करेक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो हम वर्ड में ऐसा नहीं बोलेंगे, जब हम मेजरमेंट लेंगे तो उसको क्या पर्टिकुलरली हम क्या करें, किसी सिंबल से हम उसको असाइन करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा मेजरमेंट। मतलब हम स्टेटस जो देते हैं वो इन्हें वर्ड फॉर्म नहीं करेंगे, वर्ड फॉर्म में मतलब नहीं देंगे, हम एक न्यूमरिक फॉर्म में उसको क्वांटिटेटिव टर्म में उसको बोलेंगे। तो ये होता है मेजरमेंट। Then, according to J.P. Guilford defined measurement as the assignment of numerals to objects or events according to certain rules। तो वही पहले की बात है कि क्या करते हैं, नंबर फॉर्म में जो होता है, हम जब असाइन करते हैं कुछ नंबर्स, ठीक है, वो होता है हमारा मेजरमेंट। एकदम बेसिक सा जो चीज़ याद रखना है कि क्या होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है।
और क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की वीकनेस स्ट्रेंथ उसको ही हम जज करते हैं, है ना, उसको ही हम क्या करते हैं, इवालुएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मतलब मेजरमेंट करके, ठीक है। ओके, देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। अभी जो हम मेजरमेंट करते हैं उसका नीड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मेजरमेंट इन एजुकेशन टिपिकली नीड्स टू मेजर द एबिलिटी एंड द लेवल ऑफ अटेनमेंट्स बाय स्टूडेंट सच एज रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। तो हम जब क्या करते हैं, रीडिंग लिखते हैं, है ना, पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, ये जो हम एग्ज़ाम जब हम लेते हैं तो क्या होता है, एक मार्क्स असाइन करते हैं, है ना, ग्रेड भी असाइन करते हैं और हम क्या करते हैं, मार्क्स भी असाइन करते हैं। तो मार्क्स जब असाइन करते हैं तब ये बहुत ही प्रिसाइज होता है कि इसको इतना मार्क्स मिला। लेकिन ग्रेड में क्या होता है, देखो ग्रेड ऐसा होता है ना, ए बी ए प्लस, तो मतलब ए में भी बहुत सारे लोग हैं, तो ए इज़ अ जनरल, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रिसाइजली अगर किसी एक स्टूडेंट्स का हम नाम ले तो उसका क्या होगा, जितना मार्क्स मिला, ठीक है, तो उस मार्क्स को ही हम बोलेंगे। तो ये क्या होगा, ये एकदम प्रिसाइज होता है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रेड के बारे में बोलते हैं तो एक ग्रेड में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन तुम्हारा जो मार्क होगा ये लेकिन डिफरेंस होगा, है ना। देन इट ऑल्सो नीड इन डायग्नोसिंग द वीक एरियाज ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेजरमेंट एक इवालुएशन ही है अल्टीमेटली, तो ये क्या करता है, डायग्नोस करता है वीक एरियाज स्टूडेंट्स के लर्निंग का, वीक एरियाज जो होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, मैंने पहले बोला ये सिंपल होता है एंड ऑब्वियसली क्योंकि प्रिसाइज होता है सो, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है तो ये एक्यूरेट भी होगा। ओके, एक्यूरेट विच एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च वर्क लाइक एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो मेजरमेंट ये सब एजुकेशन में यूज़ होता है एंड देन साइकोलॉजिकल जो भी रिसर्च हो, रिसर्च पेपर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजरमेंट, तो ये अभी तो फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मार्क्स के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है, देखो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, तो 4 स्केल्स होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, 4 टाइप का होता है। देन आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरमेंट टूल, ठीक है। कुछ भी हम मेजरमेंट जो करेंगे कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करके करेंगे, तो वो टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी रिलायबल, प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेजरमेंट है तो वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है, तो एक्यूरेट होने के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, ये वैलिड भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम IQ टेस्ट ले लिया तो कुछ भी चीज़ ऐसे ही बिठा के हमने बस ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता, इट शुड बी वैलिड, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग में होगा। लाइक पहले बोला था अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स होता है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होता है, अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग रूल्स होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट्स वाई इट शुड बी वैलिड, रिलायबल होना चाहिए, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एंड देन प्रिसाइज होगा देन ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, ठीक है। देन कम टू द इवालुएशन। ओके, सो इवालुएशन इज ए ब्रॉड टर्म, ओके। इवालुएशन क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, मेजरमेंट इसके अंदर में ही आता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच एसेसेस द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड अबाउट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। इवालुएशन क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, ये क्या रेफर करता है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ये मेजरमेंट भी करता है, लेकिन ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है अभी हम देखेंगे। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड अबाउट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, और हम जो यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी यूज़ करेंगे, ठीक है, एज ए होल, मतलब इवैल्यूएशन में क्या होता है, एज ए होल एक प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, उस प्रोसेस को अच्छी तरह से जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया वो हम कितना कर पाए, उसका मेथड क्या है, और इवैल्यूएशन में हम जो ये मेथड है ना उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट में ऐसा नहीं है, मेजरमेंट कुछ एक डिफाइंड
कुछ होगा जिसको हम यूज़ करेंगे और जिसको यूज़ करके हमें कुछ एक्यूरेट सा एक कुछ मिलेगा डाटा, उसको हम यूज़ करेंगे इवैल्यूएशन में। लेकिन इवैल्यूएशन में एज ए होल हम किसी जनरलाइज जो होता है ना, किसी चीज़ को जनरलाइज करके बोलना, तो वो हम इवैल्यूएशन में करते हैं। इवैल्यूएशन इज़ लेस क्या होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। मेजरमेंट जैसे पर्टिकुलरली ये मार्क्स है तो यही मार्क्स है, लेकिन हम इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, ग्रेड यूज़ करेंगे। तो लेकिन ग्रेड में तो अभी तुम्हारा मार्क्स डिफाइन किया नहीं होगा, तो वो एकदम एक्यूरेट नहीं है ना, एकदम प्रिसाइज सिर्फ नहीं बोल सकते कि इसका इतना ही है। लेकिन मेजरमेंट में हम बोल सकते कि इसका इतना ही मार्क आया है, दैट्स द डिफरेंस। Then evaluation is a process that uses measurement. अभी मैंने बोला then evaluation is an act or process that assign value to a measure, ठीक है। एक वैल्यू, किसी भी चीज़ को एक वैल्यू प्रेजेंट करता है। when we are evaluating we are making a judgment, ठीक है, as to the suitability desirability value of a thing. In the teaching learning situation, evaluation is a continuous process and is concerned with more than just the formal academic achievements of students. अभी यहाँ पे देखो क्या बोला, टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन में होता है, हम टीचिंग लर्निंग में क्या करते हैं, हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इस क्लास में इस तरीके से पढ़ाना है, दूसरे क्लास में उस तरीके से पढ़ाना है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक क्या होता है, आगे से एक प्लान होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम कुछ मेथड चूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन आफ्टर द इवैल्यूएशन हम क्या देखते हैं कि हमने जो सोचा कि इस क्लास में ऐसे पढ़ाना चाहिए, जो प्रोसेस है, हमारा जो मेथड हमने चूज़ किया, ये क्या असली में इफ़ेक्टिव हुआ, वो हम देखेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं और साथ साथ में टीचर को भी हम इवैल्यूएट करते हैं। कैसे इवैल्यूएट करते हैं, टीचर्स के मेथड्स, उनके जो टेक्निक्स है वो कैसे पढ़ा रहे, उनका जो गोल सेट किया वो ठीक है या नहीं, दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन ऑकर्ड एक्चुअली, ठीक है। सो क्या होता है, मेजरमेंट में फॉर्मली चीज़ होता है, फॉर्मली कि इसका इतना मेजरमेंट हुआ, इतना स्कोर आया, इतना नहीं, दैट्स इट। लेकिन इवैल्यूएशन में एज ए होल, अगर ये अच्छा नहीं हुआ देन अच्छा होने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज़ मोर देन फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट के लिए नहीं, एज ए होल मैनेजमेंट के इवैल्यूएशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शायद छूट गया है, ओके, ये स्किप कर सकते हो आप लोग। देन डेफिनेशंस ऑफ इवैल्यूएशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइलर, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव बाय पीपल्स। अभी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो होता है डिटरमाइन के लिए कितना एक्सटेंट तक जो हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था वो अचीव्ड हुआ, ठीक है। Then according to Quillen and Hanna, evaluation is the process of collecting and interpreting evidence about changes brought about by the schools in the behavior of students. क्योंकि ये इवैल्यूएशन हो रहा है, और इवैल्यूएशन क्या हो रहा है, मेनली बेसिकली स्टूडेंट्स के ऊपर ही होता है, लेकिन इवैल्यूएशन जब होता है वो एज अ होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही होता है, जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, सब होता है। लेकिन बेसिकली ये क्योंकि इवैल्यूएशन एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड ही होता है, तो मेनली स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो मेजरमेंट भी हुआ उससे डाटा कलेक्ट किया, देन एज ए जनरलाइज करके हमने बोला कि ओके स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज़ बेटर देन दोज क्लास, ऐसे पकड़ लो, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन इज एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन जो होता है कंटिन्यूअसली होता रहता है, इट्स लिट्स टुगेदर विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के साथ साथ भी ये ऐसा नहीं है कि हमने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लिया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया, यूनिट टेस्ट लिया, उसका मार्क देखा कितना है, बस ऐसा नहीं होता, ये मेजरमेंट में है। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, एज ए होल होता है, ठीक है। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तुम्हारा अल्टीमेट बिहेवियर क्या है, तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम्हारा सिर्फ एकेडमिक मार्क्स जो हुआ उसके बारे में इवैल्यूएशन में नहीं बोलता है,
ठीक है। इवैल्यूएशन में तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम्हारा स्किल्स किस में अच्छा है, किस में नहीं, किस में वीक है, मतलब अल्टीमेटली पूरा एज ए होल इवैल्यूएशन में चेक होता है। देन कम्प्रीहेंसिव, ऑब्वियसली इट्स कम्प्रीहेंसिव, क्योंकि ये हर डायमेंशंस को इंक्लूड करता है। सिर्फ एकेडमिक मार्क्स जो देखना है ऐसा नहीं, स्कोर कितना अच्छा हुआ सिर्फ वो नहीं देखता, एज ए होल देखा जाता है। देन चाइल्ड सेंटर्ड, ऑब्वियसली मैंने थोड़े पहले ही बोला चाइल्ड सेंटर्ड होना है। देन रेमेडियल भी है क्योंकि इवैल्यूएशन करके हमें पता चलता है कि कौन से डायमेंशंस में कमी है, कौन से साइड में कमी है, कौन से मेथड, कौन से टेक्निक, कौन से प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, लाइक एवरीथिंग। तो जब पता चलेगा तब ना रेमेडी कुछ कर पाएंगे। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन एडुकेशन, इसका इवैल्यूएशन का इम्पोर्टेंस क्या है अभी तो पता चल ही गया होगा इवैल्यूएशन का कितना सारा इंपॉर्टेंस है, फिर भी देख लेते हैं। टू क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो सेट करते ही हैं। देन आफ्टर इवैल्यूएशन ये देखना है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो हमने अचीव किया या नहीं, या फिर कितना अचीव किया और कितना नहीं हुआ, या फिर जो हमने अचीव किया उसमें और इम्प्रूव ज़रूरत है या नहीं, या फिर जो हमने अचीव नहीं किया वो क्यों नहीं किया, उसको उसमें शायद कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस काइंड ऑफ थिंग क्लियरिफाई हो जाता है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस, ऑब्वियसली गाइडेंस तो मिल ही जाता है, क्योंकि हम जब इतना इवैल्यूएशन करते हैं एज ए होल पूरा प्रोसेस को देखते हैं और ये कंटिन्यूअस भी करते हैं, तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता है कि किस में क्या प्रॉब्लम है या फिर किस में कितना इम्प्रूवमेंट लाना है, कैसे लाना है, तो वो भी हमें गाइडेंस मिलता है। देन हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि ये टीचर्स के लिए भी है, टीचर्स भी एज ए इवैल्यूएट कर सकते हैं खुद के टेक्निक्स को, खुद के जो मेथड्स वो अपनाते हैं, तो वो खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है। हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल होता है कि स्टूडेंट्स को जो कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से स्किल में कौन से स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कौन से थोड़ा वीक हैं, दिस वे वी कैन क्लासीफाई। और ऑल्सो मतलब अलग अलग स्किल में कौन से बच्चे कौन कौन से स्किल में डिफ्रेंशिएट ऐसे करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देन डायग्नोस्टिक, ऑब्वियसली जब हम एज ए होल इवैल्यूएट करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट्स को किस में प्रॉब्लम है, तो हम वो चीज़ डायग्नोस करके देन उसको रेमेडी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर दिस रीज़न इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में 4 टाइप के होते हैं, लेकिन फॉर बीएड पर्पस तो ये अभी फ़िलहाल के लिए समेटिव और फॉर्मेटिव ही, और ऐसे ही ये 2 ही मेनली बेसिकली यूज़ होते हैं। सो बीएड पर्पस के लिए समेटिव और फॉर्मेटिव ही ठीक है, आप लोग ये दोनों ही पढ़ सकते हो। फॉर फर्दर और भी है, डायग्नोस्टिक भी है और भी है, तो वो सब अलग से पढ़ लेंगे और एक दिन। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ऑब्वियसली कोई भी अगर चीज़ होगा तो उसका अलग अलग कुछ ना एक प्रिंसिपल तो होगा ही, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स प्रिंसिपल्स हम कुछ प्रोसेस सेट किया होता है ना, कुछ मेथड जो हम जो भी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो एक प्रिंसिपल होता है कि उसके ऊपर ये बनाया गया। तो इट्स अ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कम्प्रीहेंसिव होता है, हर चीज़ को एक साथ में रख के देखा जाता है। देन लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होगा कैसा नहीं, क्या निकल रहा है अच्छा बुरा, लाइक एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडेड इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। देन ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव विदाउट ऑब्जेक्टिव के तो ऑब्वियसली कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करो पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट ही करना होता है। सो दीज आर द सम प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। देन यस, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, डिफरेंस क्या क्या है देखते हैं। अभी तो आई होप आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कुछ कुछ डिफरेंस, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ द इवैल्यूएशन इज़ वाइडर, ऑब्वियसली वाइडर होता है। देन स्कोप ऑफ मेजरमेंट इज़ नैरो, ठीक है, मेजरमेंट का स्कोप नैरो होता है। इन इवैल्यूएशन पीपल्स क्वालिटेटिव प्रोग्रेस एंड बिहेवियरल चेंजेस आर टेस्टेड होता है। इन द मेजरमेंट ओनली द क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस और पीपल्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि मेजरमेंट क्या होता है मैंने पहले ही बोला था, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, और इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव, लाइक क्वालिटी क्या है वो जज करते हैं, और मेजरमेंट में पर्टिकुलरली क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, ठीक है, कितना स्कोर्स है, ये सब दिखाया जाता है।
The evaluation aims at the modification of the education systems by bringing a change in the behavior, and measurement aims at measurement only. ओके अभी देखो मेजरमेंट क्योंकि इवैल्यूएशन में इंक्लूड होता है। मेजरमेंट में क्या है, अभी पकड़ लो, मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था, अभी इंटेलिजेंट चलिए अगर लेंगे, अच्छा चलिए इंटेलिजेंट टेस्ट भी छोड़ दो। अभी ऐसे जो हम नॉर्मली एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है, मार्क्स जब स्कोर मतलब स्टूडेंट्स का मार्क्स जब देखते हैं तो क्या है, इस बच्चे ने इतना किया, उस स्टूडेंट ने इतना किया, बस यही तक होता है। मेजरमेंट में हम मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइक ही स्कोर्ड दिस नंबर इन दिस सब्जेक्ट, और मतलब यहाँ तक ही हम ऐसे बोल सकते हैं। ऑब्वियसली उससे हम ये भी जज करते हैं कि अच्छा है, कितना अच्छा किया कितना नहीं, बस उतना तक ही है। मेजरमेंट में उतना तक ही हम बोल पाएंगे। लेकिन इवैल्यूएशन क्या क्या करता है, एज ए होल प्रोसेस को देखता है। और इवैल्यूएशन में ये भी होता है कि इसने मार्क्स कम क्यों स्कोर किया, उसने जब ज़्यादा किया तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा किया और कौन से सब्जेक्ट में कम किया, लाइक एज ए होल वो भी हमें इवैल्यूएशन में पता चल जाता है। लेकिन मेजर में हमें इतना कुछ तो पता नहीं चलता, बस किसी ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में उतना मार्क, अगर अच्छा मार्क्स अच्छा आया तो अच्छा है, मार्क्स कम आया तो बुरा है, ऐसे ही इतना तक ही होता है। लेकिन इवैल्यूएशन में ये भी देखते हैं कि अगर कम आया तो क्यों कम आया, है ना, उसको रेमेडी भी प्रेजेंट करते हैं। मेजरमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड इवैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव ही होता है ना, क्योंकि नैरो वर्जन है, ठीक है। और इवैल्यूएशन ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारा डायमेंशंस होता है तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। प्रिसाइजली तो हम नहीं बोलते इवैल्यूएशन, लेकिन मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि उसको प्रिसाइजली हम बोलते हैं कि या दिस थिंग इज दैट, ऐसा। मेजरमेंट इज साइंटिफिक इन नेचर एंड इवैल्यूएशन इज फिलोसॉफिकल इन नेचर। ऑब्वियसली मेजरमेंट क्योंकि प्रिसाइज है, ऑब्वियसली साइंटिफिक वे में होने से एकदम प्रिसाइज एंड एक्यूरेट ही होना चाहिए, तो मेजरमेंट एज ए एक्यूरेट होता है, एकदम प्रिसाइज होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए दिस इज साइंटिफिक इन नेचर। और इवैल्यूएशन क्योंकि लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है, तो इसलिए वो फिलोसॉफिकल होता है नेचर में, लाइक ओवर जब जनरलाइज करके कुछ बोलते हैं तो हम इसलिए इसको फिलोसॉफिकल इन नेचर बोला गया। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। सो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। सो या थैंक यू सो मच। और अगर कुछ चीज़ आप लोगों को बोलना है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। एंड yes, please do like, share and subscribe if you like it. And yeah, that's all. Bye bye.